सबसे पहले तो आपके जरिए ये समझना चाहेंगे कि किन परिस्थितियों में ये आपदा, ये संकट इस वक्त उत्तराखंड पर आया है और मौजूदा हालात के बारे में आप क्या बताएंगे बलूनी जी। देखिए अंजना जी, आप लोगों ने केदारनाथ का हादसा जब हुआ, लगता है कि जैसे वही दृश्य फिर से आंखों के सामने आ गया। और इस बार ये पहले केदार घाटी में होता है, इस बार बद्रीनाथ की घाटी में हुआ है। और बताया जा रहा है कि एक एवलांच था, एक ग्लेशियर टूटा और उसके बाद ओवर फ्लड हुआ और फिर उसके बाद वहाँ जो डैम पे काम चल रहा था वहाँ वो तबाही मचाता हुआ नीचे आया। आप देखिए कि जब अगर आप जोशीमठ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो बड़ी संकरी घाटी आती है और उसमें जब पानी आया तो वो बहुत तीव्र वेग के साथ आया और उसने जो डैम पे काम चल रहा था वो सारा उड़ाता हुआ चला गया। लेकिन जिस तरह से अभी उत्तराखंड के डीजीपी आपके यहाँ कह रहे थे, जिस जिस तरीके से पानी नीचे आ रहा है और घाटी जो है वह चौड़ी होती जा रही है और पानी थोड़ा समतल होता जा रहा है, तो एक सुखद समाचार इस तरीके से अभी तक लग रहा है कि आगे जो इसकी तीव्रता थी, जो वेग था, वह भी कम हो रहा है और जो इसकी जो प्रलयंकारी जिस तरीके से लग रहा था, अब उसमें थोड़ा लगता है कि कंट्रोल है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इससे कम कम मानव जीवन की हानि हो। आगे जो नीचे घाट हैं उन सबको खाली करा दिया गया है। जो निचले स्तर पे लोग रहते हैं उनको ऊपर जाने के लिए कहा गया है। लगातार राज्य प्रशासन और जितने हमारे जिले पड़ते हैं उन सबका प्रशासन लग के कार्य कर रहा है। भारत सरकार ने बहुत तीव्रता के साथ इसके साथ कार्य किया है। स्वयं मेरी केंद्रीय गृह मंत्री जी से इस विषय पर लंबी बातचीत भी हुई है। उन्होंने तुरंत एनडीआरएफ, भारतीय वायुसेना को भी तैयार रहने के लिए कहा। आईटीबीपी के जवान वहाँ लगातार हमारे काम कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी आप जानते हैं आसाम में है और आसाम में उन्होंने पूरा समीक्षा की है इस पूरे उसकी और मुख्यमंत्री जी से भी बात की है। तमाम भारत सरकार के और राज्य सरकार के अधिकारियों के भी संपर्क में। हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि मानव जीवन की हानि कम से कम हो और आगे जिस तरह से लग रहा है कि पानी का वेग कम हो रहा है तो ये कम हानिकारक होगा, कम प्रलयंकारी होगा। यही हमारी परमात्मा से इस वक्त प्रार्थना है। बलूनी साहब, ये घटना सुनते ही हर किसी के मन में पिछली बार जो कुछ केदारनाथ में हुआ था वो यादें आई और हर कोई सिहर उठा और यही अनुभव आपका भी रहा होगा। आप भी इसी राज्य से हैं। हर कोई ये सोचकर डर गया था, कांप गया था कि वैसी तबाही ना फिर से देखनी पड़े। जी नहीं, देखिए अंजना जी, अभी जिस तरह के समाचार आ रहे हैं हम लगातार जैसे जैसे पानी चल रहा है नीचे की ओर, हम लगातार अपने जो हमारे कस्बे पड़ते हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो सब रेस्क्यू कार्य में लग गए हैं। उन सबसे हमारी बातचीत हो रही है। कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग में जिस तरह के समाचार आ रहे हैं कि पानी काफी अब संभला हुआ है और जो पानी का वेग है वह कम हुआ है, तो ऐसा अब लगता है कि ये सब चीजें भगवान ने चाहा तो सुगंध रहेगी और लास्ट में जो कम से कम हानि होगी, जो ऊपर ऋषिगंगा में जो तबाही हुई है वह जरूर है। उसका आकलन भी किया जा रहा है। हमारे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के लोग वहाँ सब कार्य कर रहे हैं, आईटीबीपी के लोग काम कर रहे हैं। जल्दी उसका भी आकलन करेंगे कितना नुकसान हुआ है, लेकिन आगे नीचे की ओर कम से कम तबाही हो, यही प्रार्थना प्रभु से है। दोनों पार प्रोजेक्ट के बारे में बलूनी साहब आपसे जानना चाहेंगे। ऋषिगंगा पार प्रोजेक्ट, सबसे ज्यादा तबाही वहीं पर मची है, क्या कुछ हुआ था? और एनटीपीसी वर्कर्स काम भी कर रहे थे। कुल कितने लोग इस वक्त मिसिंग है? बताया जा रहा है एक सुरंग में 15 से 16 लोगों को निकाला भी जा रहा है, बचाया जा रहा है इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं। देखिए अंजना जी, अभी ये सब वहाँ बचाव कार्य चल रहा है और निश्चित तौर पे दोनों पावर प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था, तो मजदूर और वहाँ पर जो काम करने वाले लोग वो प्रोजेक्ट पे थे, तो कुछ लोग वहाँ जरूर इसमें फंसे हैं। और मेरा यह मानना है कि ऐसी परिस्थिति में हम लोग आकलन ना करें, एक बार वहाँ पर हमारी जो एजेंसीज हैं जो काम कर रही है वह पता कर ले कितनी मानव हानि हुई है। कुछ लोग वहाँ फंसे, ये जानकारी हमारे पास भी है, कार्यकर्ता के माध्यम से भी, जो वहाँ ग्रामीण है उनके माध्यम से भी आई है, लेकिन नंबर्स में हम लोग अभी कोई आकलन ना करें। मुझे लगता है कि प्रभु करे तो कम से कम हानि हो और लोगों की जान बच सके, यही हमारी प्रार्थना है। ऐसे वक्त पर सबसे बड़ा इम्तिहान सरकारों और प्रशासन का होता है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय, मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन, चारों स्तर पर किस तरह की सक्रियता इस वक्त हो रही है, इस बारे में क्या जानकारी आप दे सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम में थे और कार्यक्रम के दौरान ही उनको सूचना दी गई है इसकी। उन्होंने तुरंत वहीं से सब लोगों को कोऑर्डिनेट किया, सबसे बातचीत की, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की, गृह मंत्रालय के लोगों से भी बात की। गृह मंत्री जी स्वयं अभी दौरे पर है, वह भी जैसे ही
लैंड किए उनको भी सूचना हुई और उन्होंने सारी एजेंसीज को एक्टिवेट किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी को यहाँ कंट्रोल रूम में, वो अपने जो आपदा का कंट्रोल रूम है उसमें वो चले गए थे और पूरी ताकत के साथ जितना अच्छा कार्य इस दौरान हो सकता है, मानव जीवन को बचाने के लिए जितना ज्यादा काम हो सकता है, सारी एजेंसीज मिलकर कर रही हैं। और आप अगर देखेंगे कि जोशीमठ से नीचे पूरी जो गंगा की, अलकनंदा की जो घाटी है, हरिद्वार तक बल्कि पूरे प्रशासन को चौकन्ना किया गया। आसपास कोई गंगा के घाट, क्योंकि पूरे में घाट है, उन घाटों पे लोग ना जाएं, जो नीचे लोग रहते हैं उनको किसी तरह से ऊपर कर लिया जाए। तो पूरी तैयारी की गई है कि कहीं भी नुकसान ना हो। लेकिन जिस तरह के अब समाचार आ रहे हैं उसमें समाचार यही है कि पानी का वेग कम हुआ, पानी का लेवल भी कम हुआ है, क्योंकि घाटी नीचे आते आते चौड़ी हो रही है, तो पानी का लेवल जो पहले था उससे कम हुआ है।